आज हम वस्त्र उपयोगी रेशों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई होती है, अर्थात वस्त्र निर्माण इन्हीं से होता है। प्राचीन काल में मनुष्य अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की छाल और वृक्षों की छाल, कोमल पत्तियों व रेशों से अपने शरीर को आवरण के रूप में प्रयोग करता था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने नवीन रेशे खोज निकाले और जो प्रकृति में विद्यमान थे उन्हें बटकर, ऐंठकर और बुनकर वस्त्र का निर्माण करने लगा। इस प्रकार रेशों को यदि हम देखें तो सबसे पहला वर्ग प्राकृतिक रेशों का आता है, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। दूसरा वर्ग जांतव वर्ग का आता है, जो जानवरों और सूक्ष्म कीड़ों से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 20वीं शताब्दी के पश्चात एक नई क्रांति आई, जिसमें वैज्ञानिकों ने रासायनिक पदार्थों के द्वारा रेशों का निर्माण किया, जो अपने गुण और विशेषताओं में अजब ही होते थे, जो अपने मजबूती के लिए भी बेहतर होते थे, और इसके अलावा एक से अधिक रेशों को मिलकर भी उन्होंने वस्त्र निर्माण किया। रेशों का यदि हम वर्गीकरण करें तो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम रेशे जिन्हें मानव निर्मित करता है, और विशिष्ट रेशे जो एक अलग ही ग्रुप होता है। प्राकृतिक रेशों को हमने 3 भागों में बांटा है, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। वानस्पतिक रेशों को फिर हमने 3 भागों में बांटा है, बीज वाले, तने वाले और पत्ते वाले। बीज वालों को फिर 2 भागों में बांटा है, कपास और कापोक। तने वालों को हमने बांटा है, लीलन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, मनीला और कोयार। पत्ते वालों के तहत पिना और सिंसाल आते हैं। प्राणिज रेशों के तहत ऊन और रेशम आते हैं। खनिज रेशों के तहत सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस आते हैं। कृत्रिम रेशों को फिर हमने 2 भागों में बांटा है, मानवकृत और संश्लेषित रासायनिक रेशे। मानवकृत को हमने नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयॉन और क्यूप्रामोनियम रेयॉन के तहत बांटा है, जबकि रासायनिक रेशों को नाइलॉन, डेक्रोन, ऑरिलॉन, एक्रिलॉन, क्रेसिलॉन, टेरिलिन, डर्बन, सारन, डाइनेल, वेलर, फाइबरग्लास इत्यादि। विशिष्ट बाल रेशे जो एक अलग ही ग्रुप है, जिसमें मिश्रित रेशे भी हैं, परावर्तित रेशे भी हैं, और एक जो दुर्लभ जानवरों से प्राप्त होते हैं, उन्हें भी हमने उसी में शामिल किया है। प्राकृतिक रेशों के तहत यदि हम देखें तो इसमें जो भी वही रेशे आते हैं जो हमें किसी न किसी रूप में प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसीलिए प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। इन रेशों के तहत कीड़े, जानवरों, पेड़ पौधों अथवा खनिज पदार्थों से प्राप्त होने वाले रेशे आते हैं। प्राचीन काल में भी राजा, महाराजा, महारानियां तथा उच्च आय वर्ग के लोग सोने चांदी के तारों से सजे हुए वस्त्र पहनते थे, जिनका कि हमें पुराने जो भी हमारे हैं महाभारत, रामायण, उनमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके जगह अगर हम देखें तो रेशों को हमने 3 भागों में बांटा है, वानस्पतिक रेशे, जांतव रेशे और खनिज रेशे। वानस्पतिक रेशे जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं। इन रेशों का उद्गम स्थान पेड़ पौधे ही होते हैं। कुछ पेड़ पौधे तो नरम, कुछ वृक्ष सख्त और कठोर रेशों से प्राप्त होते हैं, लेकिन इन सभी रेशों की मौलिक संरचना सेल्यूलोज ही होती है। सेल्यूलोज पौधों में कोशिकाओं का मुख्य भाग बनाते हैं। सेल्यूलोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होती है। सेल्यूलोज का रासायनिक संगठन C6H10O5 होल टाइम्स N होता है। पेड़ पौधों से प्राप्त स्रोत के कारण इन रेशों का नामकरण किया गया है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे को हम कपास ही कहते हैं, और जूट के रेशे से प्राप्त रेशे को हम जूट कहते हैं। वानस्पतिक रेशों को हमने 3 भागों में बांटा है, बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे। बीज वाले रेशे जिसके तहत कपास और कापोक आते हैं। बीज वाले रेशे वह रेशे होते हैं जिनमें फल के अंदर बीजों के चारों ओर कुछ रेशे चिपके रहते हैं। इन फलों को एकत्रित करके उनके बीजों से रेशों को अलग किया जाता है, और प्रकृति ने बीजों की सुरक्षा के लिए ही यह रेशे प्रदान की हैं। अब यदि इसमें सबसे पहला हम ले तो वो होता है कपास। कपास का रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। यह वनस्पति जगत में सभी रेशों में श्रेष्ठ होता है। यह बहुत लोकप्रिय रेशा है और हर घर में यह उपलब्ध भी रहता है। इसकी मजबूती, टिकाऊ और सुंदर वस्त्र बनते हैं, इसीलिए इसे हम विश्वव्यापी रेशा कहते हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में कपास का पौधा उगता है। इसके लिए उपजाऊ एवं काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कपास के पौधे जब 5 से 6 फीट के हो जाते हैं, तब इनमें से फूल निकलता है, जो पहले क्रीम रंग का और बाद में बैंगनी रंग का हो जाता है।
फूल के झड़ने के पश्चात उसमें से कोए निकल आते हैं। जब कोए परिपक्व होकर फट जाते हैं तो कपास के रेशे बीज के चारों ओर चिपके हुए दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में ही कोए को तोड़कर अलग कर लिया जाता है और उनमें से फिर रुई निकालकर उसे इकट्ठी कर ली जाती है। इसीलिए कपास को बीज के बाल वाला रेशा भी कहा जाता है। कपास का उत्पादन भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका में होता है। भारत का कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान है। पहला नंबर अमेरिका का है। कापोक के रेशे कापोक के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। फल पकने के पश्चात जब इन्हें तोड़ लिया जाता है तब इनके रेशे निकलते हैं। कपास की भांति इनके रेशे में भी बीज की सुरक्षा के लिए बीज के चारों तरफ रेशे गिरे रहते हैं। यह रेशे नरम, सूक्ष्म, महीन, कोमल एवं चिकने होते हैं और छूने पर ये रेशम के समान ही दिखाई देते हैं और इनका रंग पीला होता है। यह कपास से इसके रेशे ज़्यादा अच्छे होते हैं, परंतु इनका वस्त्र निर्माण में प्रयोग नहीं किया सकता क्योंकि इनके रेशों में एथेन के गुणों का सख्त अभाव होता है। परंतु इसका चटाई, जीवन रक्षक पेटियां और इसके अलावा तकिया और बिस्तरों में भी यह भरा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तने वाले रेशे। तने वाले रेशे जिन पौधे या वृक्ष के तनों से रेशे प्राप्त करते हैं उन्हें हम तनों से प्राप्त रेशे कहते हैं। सबसे पहले आता है लीलन। यह फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह समशीतोष्ण जलवायु में पाया जाता है। लीलन रेशे का किस्म उसके पौधे पर निर्भर करता है। सफेद फूल वाले पौधे से मोटे खुरदरे रेशे की प्राप्ति होती है, जबकि नीले फूल वाले पौधे से महीन एवं उच्च कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है, फिर इनको गलने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये रेशे की ऊपर की छाल गल जाती है तो रेशे दिखाई देने लगते हैं। लीलन का रेशा लंबा, सीधा, चिकना और चमकदार होता है। लीलन का उत्पादन अमेरिका, हॉलैंड, मध्य एशिया, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया में होता है। जूट के रेशे जूट के पौधे के तने से प्राप्त होते हैं। भारत में कपास के बाद इसका ही उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट के पौधे की लंबाई 6 से 12 फीट, मोटाई 1 उंगली के समान होती है। संपूर्ण पौधे में केवल एक ही तना होता है और इसका तना बिल्कुल सीधा होता है। पौधे में फूल लगते हैं। पीले रंग के फूल वाला पौधा उत्तम श्रेणी का होता है। जब फूल मुरझाने लगते हैं तभी पौधे को तने सहित उखाड़कर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब इसके ऊपर की छाल जल जाती है तो रेशे हमें दिखाई देने लगते हैं। परंतु इसके रेशे बहुत कड़कीले होते हैं, चमकदार भी होते हैं, इसलिए इनका उपयोग वस्त्र बनाने में नहीं कर सकते हैं, बल्कि टाट, बोरे, गांठ बांधने के लिए, डोरी, फर्श पर बिछाने के लिए, दरिया, गलीचे आदि का प्रयोग करते हैं। जूट का उत्पादन भारत एवं बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है। हेम्प का रेशा कैनबिस सैटाइवा के नाम से जाना जाता है। इसका रेशा सीधा एवं चमकदार होता है, परंतु रुक्ष, कड़ा एवं खुरदरा भी होता है। रेशे काफी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, पर इनमें कुछ अनिवार्य गुणों का अभाव होता है, जिसकी वजह से इनको वस्त्र निर्माण में काम में नहीं ले सकते। गलीचा, कैनवास, कालीन, पायदान, रस्से, बेल्ट, डोरी, जूते का निचला हिस्सा इसी से बना होता है और कागज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। रोमानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, सोवियत यूनियन में यह मुख्य पौधा है। इसके अतिरिक्त इसका उत्पादन भारत, रूस, चीन, वेस्ट इंडीज में भी होता है। रेमी के रेशे नेटेल पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इसका उपयोग मेजपोश, नैपकिन, ट्रे, क्लॉथ आदि बनाने के लिए किया जाता है। रेमी की आर्द्रता अवशोषण क्षमता लीलन एवं कपास से भी अधिक होती है। यह शीघ्र सूख भी जाता है, पर भीगने से कपास से भी अधिक शक्तिशाली होता है। इसका उत्पादन भारत और चीन में होता है। सन के रेशे सन के पौधे से प्राप्त होते हैं। पौधे में फूल आने के पश्चात इन्हें काटकर गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जूट के पौधे के समान ही गलकर इनके तने से रेशा प्राप्त किया जाता है। इसके रेशे चमकदार, मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु मोटे, रुक्ष एवं खुरदरे भी होते हैं। इनमें तनाव सामर्थ्य अधिक होती है। रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गहरे व चमकदार रंगों से रंगा जाता है। इनमें भी वस्त्र उपयोगी रेशों का
गुणों का अभाव होता है, परंतु गलीचे, कालीन, पायदान एवं सूतली इससे बनाई जाती है। कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। कोयार हमें नारियल की छाल से प्राप्त होता है। रेशे 10 इंच लंबे होते हैं। नारियल को पानी में डालकर रेशों को अलग करते हैं व कंघी करके सुखाते हैं। इसके रेशे मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, परंतु अत्यंत ही कड़े, रुक्ष एवं खुरदरे भी होते हैं। इनका प्रयोग बहुत ही सीमित होता है। वस्त्र निर्माण में इनका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन चटाई, पायदान, दरियां, ब्रश, गलीचे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पत्तों से प्राप्त रेशे। पिन्ना यह अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसका रेशा मुलायम, श्वेत, चमकदार, कोमल एवं चमकदार होता है। इसके रेशे से कोमल, मजबूत एवं टिकाऊ वस्त्रों का निर्माण होता है। इसमें आर्द्रक अवशोषण क्षमता भी कपास के रेशे के समान ही होती है। फिलीपाइंस में इस रेशे से परिधान हेतु अति सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इनसे बैग, चटाई, झोले भी तैयार किए जाते हैं। सीसल के रेशे सीसल के जो पौधा होता है उससे प्राप्त किए जाते हैं। इसकी पत्तियां जमीन के पास जड़ से ही निकलती हैं। जमीन से निकली हुई इन पत्तियों को हाथों से तोड़कर पटक कर खुरचकर सावधानी से रेशे को निकाला जाता है। सीसल के रेशे चमकदार, मजबूत, टिकाऊ, मोटे एवं वृक्ष होते हैं। इस रेशे से उत्तम कोटि की रस्सी, सूतली आदि बनाई जाती है।